आज है 12 अगस्त 2021, थर्सडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IRCTC के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे आए हैं, तो जानेंगे कि नतीजे कैसे आए हैं। तो रिजल्ट देखने से पहले यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी अनाउंसमेंट आया है, वो अनाउंसमेंट भी देख लेते हैं। Recommended the proposal for subdivision of companies 1 equity share of face value of 10 each into 5 equity shares of face value of 2 each, subject to the approval of Ministry of Railways, shareholders and other approvals as may be required। तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर आपके पास में एक क्वांटिटी है तो एक क्वांटिटी के बदले में आपको 5 क्वांटिटी मिलेगी, और अगर आपके पास में 10 क्वांटिटी है तो 10 क्वांटिटी के बदले में आपको 50 क्वांटिटी मिलेगी। तो ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल को अप्रूवल की ज़रूरत है किन लोगों से? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से, शेयर होल्डर से और अदर अप्रूवल से। तो इन सब से अप्रूवल्स तो मिल जाएगा, तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट होना तय है। तो जिनके पास में एक क्वांटिटी है उनको 5 क्वांटिटी मिलेगी, और जिनके पास में 10 क्वांटिटी है उनको 50 क्वांटिटी मिलेगी। और अब देखते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे कैसे पोस्ट किए हैं। तो सबसे पहले रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। जून 2020 का कंपैरिजन जून 2021 से होगा, और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से भी कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू जून 2020 में 15,648.66 लैक्स, जून 2021 में 25,794.01 लैक्स। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था 35,825.12 लैक्स। तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी जंप है। टोटल एक्सपेंसेस जून 2020 में 18,586.68 लैक्स, और जून 2021 में 14,686.25 लैक्स। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप देखने को मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि जब हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम देखी थी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में बहुत अच्छी जंप थी। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो इससे नेट प्रॉफिट में और भी अच्छी जंप देखने को मिलेगी। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस थे 21,617.34 लैक्स। तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुए हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस कम हुए हैं। प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जून 2020 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 2,460.42 लैक्स, और जून 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है 8,252.46 लैक्स। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई है, और प्रॉफिट में भी कोई मामूली प्रॉफिट में नहीं आई, बहुत अच्छे प्रॉफिट में कंपनी आई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 10,378.51 लैक्स का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में आई है। EPS जून 2020 में 1.54 नेगेटिव, जून 2021 में पॉजिटिव 5.16। जिस तरह से प्रॉफिट में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉस में से प्रॉफिट में आई थी, उसी तरह से EPS में भी कंपनी नेगेटिव में से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव में आई है। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में EPS था 6.49। तो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईपीएस में गिरावट है प्रॉफिट की ही तरह। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो क्वार्टर 1 के नतीजे पोस्ट किए हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में आई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट है। तो रिजल्ट मेरा यह मानना है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा पोस्ट किया है और रिजल्ट के साथ साथ में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है कि जिसके पास में एक क्वांटिटी है उस एक क्वांटिटी के बदले में 5 क्वांटिटी दी जाएगी। हालांकि इसको अप्रूवल्स मिलना बाकी है। तो इस रिजल्ट के ऊपर मार्केट ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी, क्योंकि मार्केट आवर्स के दरमियान ये रिजल्ट आया है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया मार्केट ने दी है हम ये भी देख लेते हैं। इस स्टॉक के अंदर 4.64% की तेजी रही। 2691.50 इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है। 119 रुपये 25 पैसे की इस स्टॉक के अंदर तेजी रही। 4.64% की तेजी इस बात को इंडिकेट करती है कि मार्केट ने इस रिजल्ट को पॉजिटिव लिया है। और जो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ तो पहले ही मार्केट में आ चुकी थी, तो मेनली ये जो तेजी है वो रिजल्ट को लेकर है। इस स्टॉक का हाई 2728.85 का बना है और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर 16.09% की डिलीवरी उठाई गई है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 1 के नतीजे काफ़ी शानदार पोस्ट किए हैं, जिसमें कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉस में से प्रॉफिट में आई है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में आई है। और हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट है, तो मेरा यह मानना है कि कंपनी ने शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।